सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में सर्रे को हीरा कर देता खुद अपना मेरा तजुर्बा है। यहाँ साई का सिक्का चलता है, साई का सिक्का चलता है, साई का सिक्का चलता है, साई का सिक्का चलता है। हकीकत को बदल। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ श्री साईं बाबा की पवित्र नगरी शिरडी में, और आज एक भक्त से रूबरू हो रही हूँ और जानती हूँ उनके जीवन में कैसे कैसे अनुभव बाबा ने दिए। तो साईं राम। तो मैं इस भक्त से उनका अनुभव पूछूंगी, उनके जीवन में कैसा आपाधापी आई और कैसे बाबा ने इनको संभाला, कैसे इनका जीवन आज वो निर्वाह करी और आज क्या सोच रखती हैं। तो इनसे रूबरू होते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम त्रिशला है। त्रिशला, कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ। कब से जुड़े हो बाबा से? बाबा से तो बहुत ही टाइम हो चुका है, 2009-10 के अराउंड। थोड़ा थोड़ा मैं बाबा से जुड़ने लग गई थी, लेकिन 2010 से 11 तक मैं बाबा से काफ़ी जुड़ गई। मतलब इतना तक जुड़ गई कि मैं हर थर्सडे को लोधी रोड साईं मंदिर जाया करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जाती जरूर थी। मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो मैं हॉस्पिटल से निकल के सीधे थर्सडे को लोधी रोड में जाती थी। अच्छा, तो ऐसा क्या परिस्थितियाँ आई, कभी ऐसी मुसीबत का कोई सामना करना पड़ा जब बाबा नज़र आए और मतलब अब जीवन में अब कुछ नहीं रह गया, कुछ ऐसे समय आया आपके जीवन में? बहुत बहुत सारा आया इनफैक्ट। तो उसमें ऐसा फील हुआ कि बाबा हर समय हमारे साथ ही रहे। मतलब कि ऐसा था कि कुछ था ही नहीं, और उनको संभालते संभालते इस पोजीशन में मुझे ले आए कि जो मुझे मुझे लगता है जिस काबिल मैं नहीं भी थी, उससे कई गुना ज़्यादा ही समय में आए। और बस अभी अब जो अनुभव लोग आपको सुनेंगे, जो आपके अनुभव सुनेंगे, वो सुनते रह जाएं। ऐसे कोई अनुभव है आपके जीवन में? कैमरा आगे लो। तो आप बाबा से जुड़े, बाबा के अनुभव आप शेयर करिए ताकि लोग आपके बताने से लोग और जुड़ जाएं बाबा से। अभी जो है बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है, अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बाबा की हमारे लाइफ में होती रहती हैं और हुई भी हैं। एक जो है कि हम कि ये 4-5 साल पहले की बात है कि हम काफ़ी कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स में थे, कि ऐसा सिचुएशन था कि हमें घर भी छोड़ करके हम निकल गए, हस्बैंड वाइफ, और मेरी बेबी छोटी थी। अच्छा। तो हम निकल गए थे। ऐसे तो हम डॉक्टर थे, और लेकिन हाँ, स्ट्रगल काफ़ी था, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी, बेबी को भी थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन हमें कुछ था कि सपोर्ट वगैरह नहीं थी, अकेले ही सब कुछ करना था। ऐसा था कि हमारी बैक सपोर्ट नहीं था। बैक सपोर्ट नहीं था हमारे साथ में था। तो हमारे खर्चे जो थे वो ज़्यादा थे हमारी अर्निंग से। ऐसा था। इवन एस्ट्रोलॉजर्स का भी, जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनका भी कहना था कि भाई हमारे खर्चे जो हैं, तुम्हारी जितनी अर्निंग करोगे उससे ज़्यादा तुम्हारे समझो डबल खर्चे होंगे। लेकिन बाबा ने ऐसी परिस्थिति बना दी कि हमारी अर्निंग को ही डबल कर दिया, डबल या ट्रिपल बोले कर दिया, कि वो हमें कभी फील ही नहीं हुआ। हम उसमें पूरी जो एक नॉर्मल लोग जैसे रहते हैं ना, उससे भी अच्छे तरीके से हम रहते भी थे, खाते भी थे, घूमते भी थे। इनफैक्ट हर कुछ हमने किया। सिचुएशंस भी और भी चीज़ें थी, लेकिन हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें कभी फाइनेंशियली हमें कोई दिक्कत आई। इवन कोविड का भी जब टाइम आया,
तो कोविड में भी जैसे मेरे हस्बैंड को मेरी डॉटर छोटी थी, तो मैं 3 साल तक जो है मैंने कोई जॉब मतलब कुछ किया नहीं। मैं उसकी केयर के लिए यदि कोई सपोर्ट नहीं है तो कैसे हो सकता है। और मेरे हस्बैंड ही मतलब सिर्फ वही अर्न कर रहे थे। और ऐसा भी आया था कि उनके बैक में काफ़ी मतलब पेन हो गया, डिस्क प्रोलैप्स था, तो 1 महीने के बेड रेस्ट पे वो भी थे। लेकिन हाँ, हमारी इतनी बैंक बैलेंस उस समय थी कि हमें कुछ फ़ील नहीं हुआ उस टाइम पे। और फिर जब कोविड का लॉकडाउन होने वाला था, उसके पहले ही हम यहाँ आए थे शिरडी में। जब हम मार्च में आए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गई थी। जब तो वो थोड़ा सेटल हो गए थे, उसके बाद की बात है। फिर गए, फिर लॉकडाउन लग गया और कोविड में वैसे ही सारी चीज़ें बंद थी, सारा सब कुछ चौपट हो चुका था ऐसा। लेकिन उसमें भी हम लोग घर बैठ करके 5-6 महीने आराम से हम रहे, थोड़ी बहुत अर्निंग होती जैसे कि थी, बाबा ने अपने वचन लेकिन दिए हैं हाँ कि हाँ, जो मेरा भक्त होगा उसको कभी अन्न और कपड़ों का अभाव नहीं होगा। कभी नहीं हुआ, तो कभी बाबा ने नहीं। वचन पूरा और किया। हम लोग जब जैसे घर से निकले थे, हमारी खुद की चीज़ें थी जो हमने छोड़ के आए थे, लेकिन हमारे पास जो है समझिए हम ज़ीरो से निकले थे। और आज के डेट में हमने जो छोड़ करके आए हैं ना, उससे डबल ट्रिपल में हमारे पास चीज़ें हैं। क्या बात है। और मतलब कि हर समय मतलब अन्न और कपड़े की तो हमें कभी कमी नहीं रहती है, कभी भी नहीं रहता है। जैसे कि इनफैक्ट इतना है कि हम लोगों को मतलब देते भी हैं। जैसे कोविड में भी हमें जब भी मौका मिला, लोगों को हमने मतलब जहाँ मौका मिले, मेरे हस्बैंड को मिला, उन्होंने किसी को आटा दे दिया, किसी को अनाज दे दिया, या हमने क्या बात है। सपोर्ट जो भी हमसे जितना बन पाया, जबकि हम खुद ही हम लोग उसमें थे, लेकिन हमसे जितना बन पाया, या ऑनलाइन ही है तो जितना बन पाया हम लोगों ने किया। ये नहीं बोलें कि बहुत कुछ ऐसा, नहीं, लेकिन जितना हो सकता है। हाँ, और करना भी चाहिए क्योंकि हाँ, हम साई डिवोटी हैं। साई और है। कभी ऐसा दर्शन कभी बाबा के आपको हुए? हाँ, ये मेरी शादी की पहले की बात है। मैंने ना 16 सोमवार का व्रत किया था उस टाइम पे। तो उसके लिए उसका जो 16 सोमवार का जो उद्यापन है ना, वो मैं कुछ भी होता तो मैं साईं मंदिर ही जाती थी, लोधी रोड। किसी भी चीज़ का उद्यापन हो तो मैं वहीं जाती थी। तो मैं खीर का प्रसाद लेकर के गई थी और वहाँ पे डोनेट करने के लिए। तो मैं करके मंदिर में पहले वहीं भोग लगा के लोधी रोड मंदिर गई थी, करके मैं बाहर निकली तो वहाँ पे फर्स्ट स्टॉल है, वहीं पे मैं हमेशा मेरा रहता था कि वहीं पे अपने स्लीपर्स वगैरह उतार के ही मैं जाती थी। फिर मैं वापस रिटर्न होकर के जब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके जब रिटर्न होना था, तो मैं स्लीपर्स पहन के जैसे नीचे करके मैं पहन रही हूँ, तो मुझे आवाज़ आई, किसी फीमेल वॉइस आई। दुकान वाले के बगल में एक स्पेस है, वो अब नहीं है, उस समय हुआ करता था। तो आवाज़ आई कि बेटा ये चादर उड़ा दो, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो मैं इतनी भीड़ होती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब फिर दूसरी बार फिर से आवाज़ आई, तो फिर मैं तुमसे ही बोल रही हूँ बेटा ऐसे। तो फिर मैंने सिर ऊपर किया तो एक औरत बैठी हुई थी वहाँ पे फूल वाले के बगल में, वो जो चबूतरे होते हैं ना, वो बैठ के वो ऐसे मुस्कुरा रही थी और थोड़ी ओल्ड सी ही थी वो। और बोल रही थी, स्माइलिंग करते थे कि बेटा तुम चादर उड़ा दो, या एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है अभी, 2012 की बात, 11-12 की बात है। तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। तो मैंने एकदम से झटके से समझ नहीं आती चीज़ें, तो मैंने सोचा फिर जैसे यहाँ पे है वो, और बस ये थोड़ा सा ये जो है ना, यहाँ तक ही मैं गई होंगी। और मैंने सोचा कि ये चलो मैं जितने भी मतलब कुछ पैसे ही दे देती हूँ अभी, तो जो भी खरीद लेगी ऐसा करके चादर जैसे की। बस मैं वहाँ से ऐसे रिटर्न बैक होकर के आई तो वहाँ पे कोई था नहीं। फिर वो पूरी मार्केट में ढूंढ ली, इतने 2 सेकेंड 2-3 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा हार्डली। तो मैंने ढूंढा, कहीं मुझे वो मिली ही नहीं, पूरे जगह ढूंढ लिया मैंने। फूल वाले से पूछा, भैया यहाँ पे जो बैठी थी औरत वो कहाँ गई? वो बोले यहाँ पे तो मैं इतनी देर से हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैंने बोला नहीं अभी तो यहाँ पे थी। बोले नहीं यहाँ पे कोई, अभी तो जस्ट फूल वाला आपको बोल रहा है कि मतलब हाँ, जो आपने उसके लेडी से बगल में बात कोई की, बैठ रहा है, वो उसको ही नहीं कह पता रहे है वो यहाँ पे कोई था ही हाँ, नहीं। कोई है ही नहीं। Oh my God. तो मैंने बोला नहीं अभी मैंने जस्ट, मुझे ऐसा ऐसा बोला है। बोले नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, मैं इतनी देर से, और उसके बगल में कोई बोलेगा उसको तो पता ही होगा उसको नहीं। और पूरी मार्केट मैंने ढूंढ ली, आगे तक जाके ढूंढ लिया, मुझे वो कहीं नहीं मिली। तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो बाबा ही थे, और वो तो बाबा तो हर रूप में है, चाहे भोलेनाथ हो या माता रानी हो। तो मैंने सोचा कि माता रानी के रूप में ही मुझे दर्शन दिया। तो फिर मैं तुरंत चादर मैंने खरीदा और जाके अंदर में ही चढ़ा करके आई। मतलब बाबा का आदेश फिर था। मुझे बहुत अफसोस लगा कि मैंने उनको मतलब क्यों नहीं उसी टाइम पे ये दिया। अब इंस्टेंटली ऐसी चीज़ें हो जाती है, हमें समझ नहीं आता उस टाइम पे क्या करना है। तो वो था कि हाँ, अभी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैसेज तो यही दूंगी कि बहुत हर किसी के लाइफ में बहुत अच्छी भी टाइम आती हैं, बुरा भी टाइम आता है, लेकिन उसमें बाबा पे विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि परीक्षा तो लेंगे ही लेंगे कुछ क्योंकि देने से वो पहले। बिल्कुल परीक्षा इसलिए हाँ, लेंगे क्योंकि वो देना देखते चाहते- हाँ। देखते हैं कि ये कितना मुझे हाँ, प्यार करता है। हाँ, प्यार भी करता है, और वो बंदा कितना पेशेंस है, जैसे कितने अंदर, हाँ। सबरी है, उसमें वो चेक होती है चीज़ें, लेकिन जब वो देते हैं, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमारे बुरे कर्म जो होते हैं पहले पास्ट के, तो वो उसको धो रहे होते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है, और जब वो देने लग जाते हैं तो फिर तो वो देते ही हैं। बस यही बिल्कुल मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं साईं पूजा आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे कि इस भक्त ने, त्रिशला जी ने मुझे बताया कि बाबा जो है आपको कभी धन और कपड़े का भाव नहीं होते, कंडीशन कुछ भी हो, कितने भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, हम साईं भक्तों के घर में कभी खाने की कमी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं खुद हम लोग जितने साईं भक्त हैं, तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस आप देखेंगे साईं पूजा चैनल पे। ये एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। 9918073846 पर हमें ज़रूर बताएं। और जिनके वीडियो एक्सपीरियंस में 21,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, उनको 9 इंचेस के साईं बाबा साईं पूजा चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें। ओम साई राम, जय साई राम।